हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज हम बात करेंगे सेल के बारे में कि सेल है क्या और सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो सेल हमने कई बार अपने लाइफ टाइम में सुना है कि उसे आप कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसे ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का दर्जा दिया किस किस चीज़ के लिए, क्यों दिया गया है, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो 1665 में जब हम एक बात करते हैं ईयर की, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, और वो भी एक्सपेरिमेंट के एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक कॉर्क के जरिए उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जर्व किया कि वहां पर कुछ ऐसे सेल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उनको कंपार्टमेंट की तरह दिख रहे हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर उनको मिला, परफेक्ट स्ट्रक्चर मिला, जो कि उन्हें ऐसा दिखा जैसे कि वो कंपार्टमेंट्स हैं। इसी वजह से आप इस स्ट्रक्चर को बोल सकते हो। इसी रीजन से उन्होंने कहा कि ये एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने नाम दिया एक सेल का। तो इंडियन साइंटिस्ट भी इस मामले में कम नहीं थे। उन्होंने भी सोचा कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी कुछ डिस्कवरी करते हैं। हम भी देखते हैं कि इंडिया में इंडियन साइंटिस्ट ने किस तरह से इस चीज को डिस्कवर किया, और कहा इंडिया में एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन की जो कि हॉट स्प्रिंग्स में उनका ऑब्जर्वेशन करने का मोटिव क्या था। हॉट स्प्रिंग में जो टेम्परेचर होता है वो ठीक वैसा ही टेम्परेचर था जैसे कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का टेम्परेचर था। और ये हॉट स्प्रिंग थे कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख में एक वैली का नाम है, दैट इज पूगा वैली। वहां पर ये हॉट स्प्रिंग थे और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की कि हॉट स्प्रिंग तो ठीक है, उन्होंने यहाँ पर हॉट स्प्रिंग तो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने ये देखा, ये पाया कि हॉट स्प्रिंग के सराउंडिंग में बहुत ही रैपिडली जो फॉर्म हो रहा है, एक मटेरियल फॉर्म हो रहा है, एक एलिमेंट है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट उन हॉट स्प्रिंग से, अगर ये हॉट स्प्रिंग्स हैं, उन हॉट स्प्रिंग्स के सराउंडिंग्स में बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा था, रैपिडली फॉर्मेशन हो रहा था उनका। तो इन्होंने अब देखा कि वो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बैक्टीरिया है, वहां पर पाया गया एक बैक्टीरिया जो कि हीट लविंग बैक्टीरिया है, जिसको आप थर्मोफाइल भी कहते हैं। और वो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है वन सेल और सिंगल सेल कह सकते हो आप। तो इस वजह से ही हमें पता चला कि जो बेसिक यूनिट है वो एक इंडिविजुअल के, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक यूनिट है, वो एक सेल है, जिससे कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा आपका अर्थ जिस एक पर्टिकुलर एक सेल से बना गया है। अब हम एक आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर में हम आगे की तरफ चलते हैं कि सेल है। हमने जब देखा यहाँ पे, तो हमने ये पाया कि अगर आप सेल की बात करते हो तो सेल से होता क्या है, हम क्यों इतना उसको ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल से आपके बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि हार्ट, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऑर्गन्स में आपका हार्ट आ जाएगा,
लंग्स आ जाएंगे। टिश्यूज में आपके एपिथेलियल लेयर है, एपिथेलियल आपका टिश्यूज आ जाएंगे, जिससे कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो फंक्शन करते हैं उसे आप टिश्यू बोलते हो। तो कोई सेल, मल्टीपल सेल्स कुछ पर्टिकुलर टाइप के फंक्शंस कर रही हैं, उसी से आप टिश्यू बन रहे हैं। और वो टिश्यूज भी पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन कर रहे हैं, तो जिससे एक ऑर्गन क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्गन बन रहा है, और उस ऑर्गन से एक पूरा ऑर्गन सिस्टम क्रिएट हो रहा है। तो दैट इज द नीड ऑफ द सेल। ये हमारी इसलिए जरूरत है एक सेल होने का, कि एक इंडिविजुअल अगर एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है, ये एक इसका मोटिव है। तो अब ये सेल काम कैसे करती हैं? अगर हम बात करें कि सेल, अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक टिश्यू बनाना है एक सेल से, तो ये बात कैसे कर रही हैं, ये कम्युनिकेट कैसे कर रही हैं? तो एक मेन फीचर है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है सेल्स का। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन से ही उनको पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल्स की, किस न्यूट्रिएंट्स की एक सेल को जरूरत है, किस प्रोटीन्स की एक सेल को जरूरत है। तो एक कम्युनिकेशन, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है वाया सेल बाउंड्री, या फिर आप कह सकते हो एक सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली है क्या? एक आपको कनेक्ट करती है, एक क्या कर रही है, एक सेल से दूसरे सेल से कनेक्ट कर रही है। जैसे कि आप एक अपने घर की तरफ मान लीजिए, आपका घर है, आपका घर है, आपका पड़ोस है, तो आप कम्युनिकेट कैसे करते हो? आप डायरेक्टली तो ऐसे नहीं कम्युनिकेट करते हो। आजकल तो मोबाइल फोन है, इसलिए आप कॉल कर लेते हो तो कम्युनिकेशन हो जाता है। तो दैट्स द थिंग। बट आप बेसिकली कम्युनिकेट करेंगे कैसे जब आपके पास कुछ नहीं था? बाउंड्री से। कहने का मतलब आपने गेट्स लगाए हैं, तो वो गेट से या उस वॉल से आप कम्युनिकेट करते हैं, सिंपल। तो आप किससे, बाउंड्री से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और बेसिकली इसका फीचर क्या है सेल मेम्ब्रेन का? ये क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है कंटेंट को। जो भी सेल के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करती है, और आप एक तरह से कम्युनिकेशन भी करती है। तो आप इसका दूसरा नाम जानिए। इसका दूसरा नाम है, आप कह सकते हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? जब आप एक सेल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, मान लीजिए कि आपके पास एक ये सेल है, और मैं आपको बता रही हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। जब सेल की जो बाउंड्री रहेगी, आप ये मान लीजिए पूरी की पूरी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, और कंटेंट जो है वो इसी के अंदर है। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सेल में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, और आपकी ये बाउंड्री है। यही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलते हैं। तो ये बाउंड्री क्या कर रही है? इसके इंटरनल को, ये तो आउटसाइड है, दिस इज आउटसाइड, ये इंटरनल मटेरियल्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अब हम उसी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि दिस इज अ लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? इसमें आप मॉलिक्यूल्स को देखेंगे, बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ये मैं आपको यहाँ पे प्रोटीन्स बना के दिखाऊंगी। लिपिड बाइलेयर हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर टू स्पेशल काइंड्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फैट मॉलिक्यूल से आपका क्या मतलब है? जैसे कि हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि मैं सर्कल सर्कल राउंड राउंड बना रही हूँ यहाँ पे, बट ये ऐसा कुछ नहीं है स्ट्रक्चर की बोल्स है या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ। आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसमें जो आप ये हेड्स देख रहे हैं, जो हेड है
सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, और ये है, इसको आप क्या बोलोगे, हेड बोलोगे। तो ये क्या है, वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर अट्रैक्टिंग। तो वाटर को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अब जब आप दूसरा एक इसका मॉडल आप ऑब्जर्व करोगे, दैट इज टेल। ये है इनका टेल्स। तो टेल्स क्या काम कर रही हैं यहाँ पे, कि टेल्स बेसिकली क्या है, वाटर रिपेलिंग है। वाटर रिपेलिंग स्ट्रक्चर है, मतलब कि वाटर को पसंद नहीं करते, ये नहीं चाहते कि पानी इनके आसपास भी रहे। तो वाटर रिपेलिंग है। और आप देखोगे कि ये दिस इज अ टेल स्ट्रक्चर, एंड आप देखोगे कि दिस इज इनवर्ड, अंदर की तरफ रहेंगे, राइट। दिस इज बेसिक। अब उसके अलावा एक और इसमें स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं आपके प्रोटीन्स, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स हैं आपके। और आप जब इसकी तरफ देखेंगे, दिस इज, आप कह सकते हो एक पाथवे है, दिस इज अ पैसेज, पैसेज कह सकते हो, या आप चैनल कह सकते हो, या आप गेट भी कह सकते हो इसे, ठीक। तो ये गेट्स क्या करते हैं, ये गेट्स जो कि इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके घर में आप सबको तो नहीं अलाउ करते, जिसके पास जो आपको, आप जिसको जानते हो उसी को अलाउ करते हो। तो वैसा ही ये स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर, कि वो उसी को अलाउ करता है जिसकी उसको जरूरत है, या फिर जिसको जानता है, जिसके पास सिग्नल्स हैं। तो ये इस तरह से, ये मॉडल्स इस तरह से ही बने होते हैं, अगर आप देखेंगे तो, राइट। अब इस स्ट्रक्चर को हम फ्लूइड मोजाइक क्यों बोलते हैं, फ्लूइड मोजाइक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ भी एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, फैट्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। तो विदाउट एनी मॉइस्चर, विदाउट एनी फ्लूइडिटी, ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए मूवमेंट हो रही है तो दैट मीन्स फ्लूइड है, रिजिड नहीं है। मोजाइक का मतलब यहाँ पर है टाइल्स, या फिर एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि एक टाइल लाइक स्ट्रक्चर है, एकदम एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है, इस वजह से उसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। तो आज के लिए हमने इसे देखा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल है क्या, और हमने इससे ये सीखा कि जो सेल्स होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से, बजाय इसके वो आगे कोई स्ट्रक्चर या कोई वर्क नहीं कर सकती हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट जब जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, हम इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।